3-4 साल से बाज़ार चल रहा है, लोग बड़े उत्साहित हैं, लोग मुनाफे पे बैठे हुए हैं। इस तरह के फंड में ज़रूर आप लगाइए, लेकिन ये आपके निवेश का एक छोटा सा भाग होना चाहिए। कई बार ये काम करेंगे, कई बार ये नहीं करेंगे। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में दो फंड्स हैं, सेक्टर और थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स। और पिछले कुछ दिनों के डेटा से ये पता चल रहा है कि ये दोनों फंड्स हर बीतते दिन के साथ पहले से ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। एक लेटेस्ट डाटा ये भी बता रहा है कि जनवरी 2023 से मार्च 2024 के बीच लॉन्च किए गए न्यू फंड ऑफर में सेक्टर और थीमेटिक फंड्स ने हाईएस्ट इनफ्लो कलेक्ट किए हैं। तो आज इसी बात को धीरेन्द्र सर से समझते हैं कि क्या यह सही समय है निवेशकों के लिए इन दोनों फंड्स में निवेश करने के लिए। सर, इस वक्त म्यूचुअल फंड्स में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में अपने नए नए थीमेटिक फंड्स ला रहे हैं। इसकी वजह क्या है सर? ढेर सारे नए फंड लॉन्च हो रहे हैं। डिफेंस फंड है, टूरिज्म फंड है, एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ईवी और स्पेशल व्हीकल फंड है। तो इस तरह 3-4 साल से बाज़ार चल रहा है, लोग बड़े उत्साहित हैं, लोग मुनाफे पे बैठे हुए हैं और अभी लोग मौका ढूंढ रहे हैं। लोगों को लगता है कि निवेश की दुनिया में अगर आपको कोई नया कहानी में इन्वेस्ट करे तो आप नए तरीके से ज़्यादा पैसा बना पाएंगे। ये लोगों का सोचना है, ये लोगों का विश्वास है और जिस वजह से नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं, नए फंड्स, नए थीम्स लोगों को प्रेजेंट किए जा रहे हैं और लोग इसको काफ़ी आसानी से इसमें पैसा लगा रहे हैं। जिस तरह का रकम इन नए फंड्स में, जिनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उससे देख के लगता है कि निवेशक काफ़ी इस तरह के फंड में पैसा लगाने से काफ़ी खुश है। अच्छा सर, थीमेटिक और सेक्टोरल ये दोनों तरह के फंड्स काफ़ी वोलाटाइल हो सकते हैं। अब आप थोड़ा डिटेल में अगर हमें ये समझा देंगे कि इस टाइप के फंड्स में निवेश करने में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपना पैसा डाइवर्सिफाई कर पाते हैं और ये जो फंड है ये थोड़े कम डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि जब एक जो डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, एक जो डाइवर्सिफाइड फंड है, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप है, वो हर तरह की कंपनियों में, किसी भी सेक्टर में कहीं भी पैसा लगाता है। छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी। ये जो फंड है ये खास तरीके की कहानियों वाले फंड कंपनियों में ही पैसा लगाएगा। तो ये सेक्टर फंड से थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक डाइवर्सिफाइड फंड से कम डाइवर्सिफाइड है कि ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा कि एक कहानी के आधार पे बेचा जाता है या बनाया जाता है इन फंड्स को। कई बार ये काम करेंगे, कई बार ये नहीं करेंगे। अच्छा सर, जो इस समय में इन ट्रेंडिंग सेक्टर्स के बीच इन फंड्स को लेके जो एक्साइटमेंट दिख रही है और ऐसे टाइम में जो इन्वेस्टर्स थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स में अपने पैसे लगाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह और हिदायत देंगे सर? मेरी निवेशकों को सलाह होगी कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड याद करना चाहिए। 2008 के पहले बहुत धूमधाम से ये फंड्स आए थे, निवेशकों ने पैसा लगाया भी था, शुरुआती निवेशकों का बहुत पैसा बना भी था। उसके बाद ये 8-10 साल के लिए ये स्लम्बर में चला गया था, ये लोगों के लिए रिटर्न नहीं जनरेट कर पाया था। अब दोबारा ये फोर फ्रंट पे आ रहे हैं। उसी तरह से PSU फंड में आपके निवेश को याद करना चाहिए, जहाँ पे लगाया हुआ पैसा बहुत सालों तक कारगर नहीं रहा, लोगों के लिए कोई रिटर्न जनरेट नहीं हुआ। पिछले 2-4 साल से PSU दोबारा से फोर फ्रंट पे आए हैं, लोगों के लिए रिटर्न जनरेट हुआ है और नए फंड्स भी आ रहे हैं। तो एक तो कि इस तरह के फंड में अगर आप पैसा नहीं लगाते हैं, पर अपना नियमित जो निवेश है SIP के ज़रिए किसी फंड में लगाने का जो आपका प्लान चल रहा है, उस पर अगर बने रहते हैं तो आप कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको कोई ख़ास कहानी, कभी कभी ऐसा मौका आ सकता है कि कोई ऐसा थीमेटिक फंड लॉन्च हो जिसके बारे में आप बड़े उत्साहित हो जाएं और उसके उत्साहित होने का आपके पास काफ़ी सॉलिड रीज़न है, जैसे कि EV फंड है या आज से 1-1.5 साल पहले फैंग प्लस फंड आया था, जो कि एक कॉन्सेंट्रेटेड फंड था। एक ऐसा फंड था जो कि दुनिया के 10 बड़े टेक्नोलॉजी कंपनियों में पैसा लगाने वाला था या लगाता है, और जहाँ पे लगाया हुआ पैसा काफ़ी रफ्तार से बढ़ा भी। तो इस तरह के फंड में ज़रूर आप लगाइए, लेकिन ये आपके निवेश का एक छोटा सा भाग होना चाहिए। ये आपका पूरा निवेश नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इन फंड्स को लेकर डिटेल में हम लोगों को सब कुछ समझा देने के लिए। और धनक वैल्यू रिसर्च आप लोगों से हमेशा ये कहता है कि अपने निवेश की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच समझ के लीजिएगा और उसमें आगे बढ़िएगा।
तो अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो बेझिझक धनक से पूछ लीजिएगा। और हाँ, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा।